using some harsh words like cultural genocide. But the question is that you raised one very valid and important point is about this vote bank politics. That in a small constituencies like ours, कि अगर किसी की एक छोटी सी भी वोट बैंक बन जाती है तो that vote bank becomes a deciding factor in our election. I want to, you mentioned it briefly that the work that you did before this election about getting the fake voters or the dual voters cancelled from our electoral roll. What was the number that you have been succeeded to get cancelled from the election commission, and what do you think is the total number of such kind of voters as far as Goa's electoral roll is concerned? Tell us both, what work did you do, what did you find, and what needs to be done? जब हमने आमचे मतदार करके एक इनिशिएटिव था वो चालू किया था, उसमें हमने एक ही एक्सरसाइज किया कि हर जो रोल हर पार्ट का जो रोल था वो रोल लेके हमने स्क्रूटिनी करना चालू किया कि कितने गोवा के लोग हैं, कितने बाहर के लोग हैं, और वो बाहर के लोग हैं वो यहाँ रह रहे नहीं, उनका हाउस नंबर वहाँ पे लिखा है या नहीं, या कोई वो कुछ उसमें हमको डाउटफुल नज़र आया। तो उसमें हमने एक लिस्ट बनाई, वो लिस्ट करके हमने पूरे गोवा में लिस्ट करके हमने इलेक्शन कमीशन को दे। उसमें कम से कम हमने जो लिस्ट दी थी उसमें ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस नाम थे, लेकिन जब कैंसलेशन की बात आई तब ऑलमोस्ट मुझे लगता है हम 30-35,000 कुछ कैंसिल करने में हम सक्सीड हुए। उसमें ड्यूअल वोटिंग कार्ड्स थे, उसमें ऐसी वोटिंग कार्ड्स थी जहाँ पे वो वोटर गोवा में रह नहीं रहा है, वो यहाँ का रेजिडेंट है नहीं, उसने इलेक्टोरल कार्ड बनाया है, वो अपने गांव में रह रहा है। दूसरा है कि यहाँ पे वो रह रहा है लेकिन इलीगली वो उसका जो इलेक्टोरल रोल में जो नाम है वो इलीगल है, वहाँ पे उसका एड्रेस मेंशन नहीं है, उसका हाउस नंबर मेंशन नहीं है, वो गोवा में कहीं और जगह रह रहा है, उसका नाम कहीं और है। ये डिफरेंट तरह की इलीगलिटीज़ हमने फाइंड करके हमने जो कंसर्न अथॉरिटी है उनके पास हमने उनको दिखाया, उनमें हमने साबित भी किया। उसके बाद में हमारे लड़कों ने हियरिंग की, वो हियरिंग में हमारे जो रेवोल्यूशनरीज है वो वहाँ पे प्रेजेंट है। तो हियरिंग के बाद जब कंसर्न अथॉरिटी को पता चला कि ये वोटिंग कार्ड जो बना है वो इलीगली बना है तो वोटिंग कार्ड कैंसिल हुआ है। तो हमने एटलीस्ट 25,000 to 30,000 हमने कैंसिल करने में हम सक्सीड हुए, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि कम से कम 101 या 1.5 लाख और इलीगल वोटिंग कार्ड रहेंगे 100%. No, Manoj, when you say, when you mention that number like 1.5 lakh and you are saying that you already got around 35,000 cancelled. So are you saying, and this is very serious because Goa's total voting population is around 10 lakhs, 10.5 lakhs. And if you are saying that almost 2 lakhs out of those 10 lakhs are very dubious voters, that means around 20% of our voting roll is adulterated. Yes. Is that what you are claiming? Yes. Or you are just exaggerating to prove your point? Because 20% is a huge number. Yes. यही तो चलता है, क्योंकि अगर आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी उठाए आज, अगर आप थिविम ले लो, वहाँ पे 5,500 माइग्रेंट वोटिंग कार्ड्स है, वहाँ पे कितने, उसमें से कम 40-50% इलीगल रहेंगे। आप कोरतालीम ले लो, वहाँ पे ऑलमोस्ट 17,000 है, वहाँ जुआरी नगर का वो स्लम आता है, वहाँ पे तो रिपोर्ट्स भी आए पेपर में कि 50% ड्यूअल वोटिंग कार्ड्स है। बाद में पोंडा में जाओ आप, आज रवि नायक जो जीत के आया है 13-14 वोट से अगर जीत के आता है तो वोट बैंक वहाँ पे 10,000-12,000 लोगों की वोट बैंक बनी हुई है। आप मापसा में जाओ, वहाँ पे 12,000 माइग्रेंट वोट बैंक। तो इसकी स्क्रूटिनी होना अभी जरूरी है, क्योंकि जब हम रोल देखते हैं तो हम सरप्राइज होते हैं कि वो रोल पे हाउस नंबर या एड्रेस बिना मेंशन किए हुए वहां पे नाम एंटर किए। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने ये नाम बिना सर्वे, बिना उसका जगह देखे, हमको मालूम है कि कोई भी कहाँ रह रहा है तो उसका नाम रखना चाहिए, लेकिन वो कहाँ रह रहा है एटलीस्ट वो मेंशन होना है, उसका सर्वे नंबर मेंशन होना है या उसका लैंडमार्क मेंशन, कुछ तो मेंशन होना चाहिए, लेकिन वो मेंशन नहीं है। दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है सेल्फ एफिडेविट। इलेक्शन कमीशन सेल्फ एफिडेविट लेता है, उनसे सेल्फ डिक्लेरेशन देता है, वो सिर्फ उनको सेल्फ एफिडेविट में लिखता है कि मेरा और किसी जगह पे दूसरा वोटिंग कार्ड नहीं है। तो मुझे लगता है ये सरासर गलत है, ये गोवा के लोगों पे नाइंसाफी है। उनका वोटिंग कार्ड, उनका नाम सब स्क्रूटिनी होना चाहिए, क्योंकि गोवा बीइंग अ स्मॉल स्टेट, यहाँ पे जो विनिंग मार्जिन है वो एक वोट से 15 वोट से 200-300 वोट पे जाते हैं। तो इसमें ये इलीगल वोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आज का जो सरकार बना है, हम गारंटेड बोल सकते हैं कि आज का जो बीजेपी सरकार बना है वो सिर्फ इलीगल वोटर्स ने ही जितवा के लाए हैं। There is constitutional
provisions on one side which give certain rights to citizens of India, and there are demographic realities on the other side, and that is what is causing this friction.